Hello students, welcome to my class again. In the previous lecture, we have studied about the meaning of four types of co-curricular activities, that is literary activities, aesthetic and cultural activities, social activities and physical activities. Today, I am going to teach you literary activities in detail. As we know, literary activities are meant for intellectual development of the children. लिटरेरी एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, लेकिन हम डिबेट्स, स्कूल मैगजीन और लाइब्रेरी को ही कवर करेंगे बिकॉज दे आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस. So, in literary activities, the children get an opportunity to do mental exercises in educational institutions. अब मेंटल एक्सरसाइजेज होती है ब्रेन ट्रेनिंग या कॉग्निटिव ट्रेनिंग. इट क्रिएट्स एंड कंट्रोल्स मेंटल फंक्शंस. मेंटल एक्सरसाइजेज बच्चों की मेंटल कैपेसिटी को, माइंड की कैपेसिटी को एनहेंस करने में मदद करता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल फंक्शंस परफॉर्म करे. तो जो फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ आ रही है वो है डिबेट. हम डिबेट से शुरू करते हैं. डिबेट में हम एक टॉपिक चूज कर लेते हैं और उसके फार और अगेंस्ट हमें बोलना होता है. सो डिबेट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मल डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. It is rich in arguments in which one or more students present their views for and against a particular topic. It deals with your intellect. Arguments भी हो रहे हैं, counter arguments भी हो रहे हैं, and debater is required to convince the audience and opponents with his skills and style. मतलब उसमें उसकी स्पीड आती है बोलने की, किस टोन में बोल रहा है, what is the volume, diction, language, क्लैरिटी और फ्लुएंसी क्या है. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ डिबेट्स. तो पहला आता है लिंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस. लिंग्विस्टिक होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर. इसमें हम एनालाइज करते हैं मीनिंग और लैंग्वेज को इन कॉन्टेक्स्ट. कोई भी भाषा है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, उसके बारे में अगर हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आप उसको फ्लुएंटली नहीं बोल सकते. स्पीकर का स्कोप जो नॉलेज का बढ़ जाता है एंड स्पीकर गेट्स ट्रेनिंग इन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशन. दूसरा हमारा पॉइंट है इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंस. कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो जब लैंग्वेज में परफेक्शन आता है, इट प्रोवाइड्स बेस्ट मीन्स फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन. सो डिबेट्स हेल्प्स इन क्लियर एंड लॉजिकल एंड ओरिजिनल थिंकिंग. तो इसमें भाषा का बहुत ज़्यादा योगदान होता है. भाषा के माध्यम से ही आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं. फिर बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल इम्पोर्टेंस की. डिबेटर ट्रेन द पीपल्स. जो डिबेट्स होती हैं वो ट्रेन करती हैं बच्चों को इन सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मटेरियल एंड ऑर्गेनाइज देम इन प्रॉपर ऑर्डर. बोलने पर एम्फेसिस तो है ही, पर इसके पहले अपनी थॉट्स या मटेरियल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, आपने इफेक्टिव स्टार्ट कैसे करना है या प्रॉपरली कंक्लूड कैसे करना है, डिबेट्स के स्पीकर को ये सारी बातों का ज्ञान हो जाता है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वोकेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि व्यावसायिक महत्व क्या है. इफ वन इज वेरी गुड ओरेटर, यू कैन चूज मैनी वोकेशंस इन लेटर लाइफ लाइक टीचिंग, पब्लिक लीडरशिप एटसेट्रा. कुछ वोकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, और अगर आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं तो आप आने वाली जिंदगी में वो वोकेशंस को चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कन्विंसिंग इम्पोर्टेंस. To win the arguments or to win someone over you, you need to convince those opposed you to change their minds, and this requires skills, knowledge and experience. Those who are good orators acquire a powerful instrument for influencing and convincing others. अगर आपको दूसरे को विश्वास दिलाना है, यकीन दिलाना है, परसुएट करना है, तो डिबेट से आप अपनी कन्विंसिंग पावर को, उस क्षमता को बढ़ा सकते हैं. Next point is disciplinary importance.
डिबेट से हम बाकियों को कन्विंस तो करते ही हैं और साथ ही साथ इट इम्पार्ट्स ट्रेनिंग ऑफ हियरिंग अदर्स एंड एनालाइजिंग द कंटेंट ऑफ देयर स्पीच। जब एक स्पीकर बोल रहा है तो बाकी सब उसको ध्यान से सुनते हैं। इससे बच्चों में अनुशासन आता है, एक ऑर्डर मेंटेन करते हैं, वो एक कंट्रोल उनमें आ जाता है, सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल इम्पोर्टेंस। इमोशंस होते हैं भाव या फीलिंग्स जो हमारे व्यवहार में बदलाव लाते हैं। जब बच्चे डिबेट्स बोलते हैं तो अपने भावों को अच्छी प्रकार से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिससे उनकी सारी पेंट अप एनर्जी रिलीज हो जाती है। उस प्रोसेस को हम कैथारसिस कहते हैं। तो इमोशनल इम्पोर्टेंस ये है कि बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टिंक्टिव इम्पोर्टेंस। इंस्टिंक्ट्स आर फिक्स्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। दे आर नॉन लर्नड इनहेरिटेड पैटर्न्स। तो इनबॉर्न इम्पल्सेस होते हैं। डिबेट से हमारे इंस्टिंक्ट सब्लिमेट होते हैं। सब्लिमेशन होता है एक प्रोसेस बाय विच नेगेटिव अर्जीज, ड्राइव्स एंड बिहेवियर आर चैनलाइज्ड इनटू मोर सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। जैसे कोई भी इनएप्रोप्रिएट अर्ज है उसको हम सब्लिमेट कर देंगे इनटू पॉजिटिव बिहेवियर लाइक एक्सरसाइज, डांस एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं स्टेप्स क्या हैं डिबेट्स को ऑर्गेनाइज करने के। ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो स्टूडेंट्स की, उनको एनकरेज करना। ये सब कुछ एक टीचर की गाइडेंस के अंडर ही होता है। फिर बात आती है डिबेट्स को कंडक्ट करवाने की। कितना टाइम रखा है, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने फार बोल रहे हैं, कितने अगेंस्ट बोल रहे हैं। बाद में हम करते हैं इवैल्यूएट कि स्टूडेंट ने कैसा बोला, इवैल्यूएशन। तो ये थी हमारी डिबेट लिटरेरी एक्टिविटी में हमारा फर्स्ट टॉपिक था ये। सेकंड टॉपिक है हमारा स्कूल मैगजीन। जैसे डिबेट से ओरल एक्सप्रेशन इम्प्रूव होता है, स्कूल मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखने से रिटन एक्सप्रेशन इम्प्रूव होता है। स्कूल मैगजीन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी लिटरेरी स्किल्स या एबिलिटीज को डेवलप कर सकें। स्टूडेंट्स फाइंड्स अ नेचुरल मीडियम फॉर कम्युनिकेटिंग देयर आइडियाज एंड थॉट्स। यू कैन राइट शॉर्ट स्टोरीज, essays, poems, notes on current topics, news, jokes, anything about curricular and co-curricular activities. कुछ ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बना सकते हैं, कार्टून्स ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्कूल मैगजीन के लिए। ईच पीपल शुड बी गिवन अ कॉपी ऑफ स्कूल मैगजीन। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं हम पर्पस या एडवांटेजेस ऑफ स्कूल मैगजीन की। तो पहला पर्पस आता है एक्सप्रेसिव पर्पस। इट प्रोवाइड्स अ नेचुरल एंड पावरफुल मोटिव फॉर प्रैक्टिस इन द आर्ट ऑफ रिटन एक्सप्रेशन। अब रिटन एक्सप्रेशन होता है अवर एबिलिटी टू कन्वे मैसेजेस या मीनिंग थ्रू राइटिंग। उसमें सब लो लेवल स्किल्स आती हैं जैसे स्पेलिंग्स, पंचुएशन, कैपिटलाइजेशन, ग्रामर, और हाई लेवल कंपोजिशन स्किल्स भी आती हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटर्मिनिंग द कंटेंट। स्कूल मैगजीन से बच्चे अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाते हैं। द सेकंड इज क्रिएटिव पर्पस। स्कूल मैगजीन enables the pupils to write poems, stories, essays and other articles. उससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो ओरिजिनलिटी बढ़ती है, वो खुद कुछ लिखने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट इज वोकेशनल पर्पस। व्यावसायिक अगर हम बात करें तो अगर बच्चा आर्टिकल्स लिखता है तो आने वाले वक्त में वो कुछ ऐसे वोकेशंस चूज कर सकता है जैसे एडिटिंग है, जर्नलिज्म है, पब्लिशिंग में जा सकता है, लिटरेरी राइटिंग में जा सकता है। इससे उसको आउट ऑफ स्कूल लाइफ में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिविक पर्पस। बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना आ जाता है,
क्योंकि जब वो कोई टॉपिक उन्होंने प्रिपेयर करना है, कोई आर्टिकल उन्होंने लिखना है, तो उनको लगेगा कि वो फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, कितना टाइम लगेगा, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ जाती है। और सोशल मैगजीन्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनिंग इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी दायित्व से वो बाकी काम भी करते हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनते हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिसिटी पर्पस। स्कूल की पब्लिसिटी के लिए स्कूल मैगजीन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। डिफरेंट स्कूल्स में क्या ट्रेंड चल रहा है वो सब स्कूल मैगजीन से हमें पता चल जाता है। इससे एक स्कूल और दूसरे स्कूल्स में या एक स्कूल और पब्लिक में एक लिंक बन जाता है। फिर पॉइंट आता है हमारा इंटीग्रेटिंग पर्पस। क्योंकि सब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, इट बाइंड्स द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ टुगेदर, उनमें वो इंटीग्रेटिंग जो भावना है वो आ जाती है। फिर बात करते हैं इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल पर्पस की। स्कूल मैगजीन को एक्सचेंज करने से एक फाउंडेशन, एक नींव तैयार हो जाती है अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप की, चाहे वो बाकी स्कूलों के साथ हो जो बाकी स्टेट्स में हैं या बाकी कंट्रीज में क्यों ना हो। फिर बात करते हैं लॉयल्टी पर्पस की, निष्ठा। बच्चों में स्कूल के प्रति निष्ठा आ जाती है, एक प्यार आ जाता है, एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। बाय पब्लिशिंग रिपोर्ट्स ऑफ सक्सेसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस फील्ड्स, स्कूल मैगजीन स्टिमुलेट्स प्राइड एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन। फिर बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी पर्पस की। स्कूल मैगजीन हेल्प्स इन डिस्कवरिंग लिटरेरी एंड क्रिएटिव टैलेंट इन द स्टूडेंट्स। इससे हमें बच्चों के टेस्ट, इंटरेक्ट, उनकी प्रोपेंसिटीज, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, उन सब का ज्ञान मिल जाता है। और लास्ट मुझे लगता है इसमें है सप्लीमेंट्री पर्पस। स्कूल मैगजीन सप्लीमेंट करती है क्लास वर्क को भी इन सम केसेस। इससे हमें हेल्प मिलती है, क्लास जो कक्षा में कुछ कार्य करने होते हैं उनमें हमें मदद मिलती है, हमारी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आ रही है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल मैगजीन। तो सबसे पहले एक एडिटोरियल बोर्ड हम सिलेक्ट करते हैं, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। उसमें स्टूडेंट एडिटर्स काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टाफ एडिटर्स। फिर हम करते हैं आर्टिकल्स की अनाउंसमेंट, हम इनवाइट करते हैं कि इस प्रकार के आर्टिकल्स हमें चाहिए। फिर टीचर्स गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कलेक्टिंग द मटेरियल, वो बताते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं, आप कहाँ से मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें स्कूल मैगजीन के लिए। आर्टिकल्स कलेक्ट किए जाते हैं राइट टाइम पर। फिर आर्टिकल सेलेक्ट किए जाते हैं, उनमें कुछ करेक्शन की जाती है अगर गलतियाँ हों। फिर बात आती है प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग का काम आता है, उसमें जो स्कूल मैगजीन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनाई जाती है विद इलस्ट्रेशंस, कलर्ड पिक्चर्स एंड स्नैप्स, ताकि बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें। फिर मैगजीन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब बच्चों को और स्टाफ मेंबर्स को, और स्कूल मैगजीन मस्ट बी प्लेस्ड इन लाइब्रेरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्कूल मैगजीन। तो लिटरेरी एक्टिविटीज़ में थर्ड है लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय। लाइब्रेरीज आर द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज in the school which may include number of books related to different subjects। पुस्तकालय एक भंडार है ज्ञान का, जिसमें बहुत सारी किताबें हैं और इंफॉर्मेशनल मटेरियल है। इट इज़ गेटवे ऑफ नॉलेज, रेपोजिटरी ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। जैसे एक नदी या झरना सिंचाई कर देता है ना खेतों की, उसी प्रकार नॉलेज फ्लोज आउट ऑफ लाइब्रेरी टू इरिगेट द वाइल्ड फील्ड ऑफ एजुकेशन। हमारी कल्चरल हेरिटेज, हमारी सांस्कृतिक विरासत लुप्त हो गई होती अगर उसको हमने लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके नहीं रखा होता। अ स्कूल विदाउट लाइब्रेरी इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। द स्कूल लाइब्रेरी हैज बीन रिगार्डेड एज द कोर, हार्ट एंड हब ऑफ एकेडमिक लाइफ ऑफ द स्कूल। इट शुड बी नोटेड दैट स्कूल लाइब्रेरी हमेशा शांत वातावरण में ही होनी चाहिए, एक ऐसे वातावरण में होनी चाहिए, इन्वायरमेंट में होनी चाहिए विच एनकरेज स्टडी एंड रीडिंग। तो चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ लाइब्रेरी की। तो पहला आ रहा है इंटेलेक्चुअल फंक्शन, यानी कि बौद्धिक दावत।
लाइब्रेरी प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल फीस्ट फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है। लाइब्रेरी वाइडन्स द मेंटल हराइजन। हमारा जो मानसिक जो क्षमता है, जो सीमा है, क्षितिज है, सोचने की सीमा जो है, क्षमता बढ़ जाती है। मतलब इट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ वंस नॉलेज। लाइब्रेरी क्रिएट्स फर्दर क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर एंड मोर। सेकंड आता है रीडिंग हैबिट। इट हेल्प्स इन इनकलकेशन ऑफ प्रॉपर रीडिंग हैबिट्स। पढ़ने की आदत पड़ जाती है बच्चों को, एक अच्छी आदत उनको लग जाती है। फिर बात करते हैं क्रिएटिव फंक्शन की, रचनात्मक कार्य। इट मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स द रीडर्स टू डू समथिंग क्रिएटिव। वो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो अपने तरीके से कुछ क्रिएटिव और ओरिजिनल लिखने की कोशिश करते हैं। फिर बात करते हैं लिंग्विस्टिक फंक्शन की। स्टूडेंट्स लर्न न्यू वोकैबुलरी। उनके शब्दकोश में नए नए शब्द आ जाते हैं विच हेल्प्स इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड लिटरेचर। फिर बात करते हैं प्रमोटिंग हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। बच्चों में सेल्फ स्टडी की हैबिट बन जाती है। चॉइस ऑफ बुक्स, बच्चे अपनी मर्जी से किताबें जो है इशू करवा सकते हैं या लर्निंग मटेरियल का चुनाव कर सकते हैं। उनको किस किताब से क्या पढ़ना है वो खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, क्योंकि बहुत गहराई से हमें ज्ञान मिलता है तो बच्चे खुद ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं। वो दूसरों पर जो है डिपेंडेंट नहीं रहते। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लीमेंट्री फंक्शन। लाइब्रेरी सप्लीमेंट्स क्लास वर्क। जो हमारी क्लास का काम होता है, लाइब्रेरी से हमें वो करने में भी मदद मिलती है। फिर आता है पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, जैसे डिबेट्स है, सिंपोजियम है, कोई ड्रामा है, कुछ स्कूल मैगजीन में आर्टिकल देना है, उसके लिए लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सो लाइब्रेरी इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन co-curricular activities. And the last is cultural function. Library is great source for preservation and tradition of culture. Books are known as brains preserved in ink. सारी नॉलेज, सारी संसार की नॉलेज हम लाइब्रेरी में जाकर गेन कर सकते हैं। तो एक लाइब्रेरी हमारी फ्रेंड भी है, गाइड है, कंपेनियन है, एक फिलोसोफर है उनके लिए, फॉर दोज हु सीक नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी की। इसको भी शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्कूल में लाइब्रेरी शुड बी सेंट्रली लोकेटेड इन अ काम एंड क्वाइट कॉर्नर फ्री फ्रॉम नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन। ऑब्वियस है उसी जगह पर होगी, यहाँ ज़्यादा शोर ना हो ताकि बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ सकें। उसकी लाइब्रेरी की बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट शुड हैव मेन लाइब्रेरी हॉल जिसमें अलमीराज हों कंटेनिंग बुक्स एंड अ रीडिंग रूम। देयर शुड बी प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। उसमें नेचुरल लाइट भी आनी चाहिए, एयरी भी होनी चाहिए। अब खाली वॉल्स तो लाइब्रेरी की अच्छी नहीं लगती, तो आर्टिकल्स में भी हंग ऑन द वॉल्स फॉर एडिंग डेकोरेशन ऑफ लाइब्रेरी। उसमें आप पिक्चर्स लगा सकते हैं ग्रेट लीडर्स की, साइंटिस्ट्स की, एनिमल्स, प्लांट्स, गुड सेइंग्स हैं, प्लेकार्ड्स हैं, अच्छे थॉट्स हैं, वो उससे आप लाइब्रेरी को डेकोरेट कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं रिसोर्सेज की। उसमें बुक रिसोर्सेज हैं, उसमें बड़ी तरह की बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में। फिर नॉन बुक रिसोर्सेज हैं, उसमें मैगजीन्स, एनसाइक्लोपीडिया, जर्नल्स वगैरह होते हैं। फिर कुछ लाइब्रेरी रूल्स होते हैं, जैसे लाइब्रेरी कब खुलेगी, आपने कितनी बुक्स जो है वो इशू करवानी है, कितनी बुक्स आप बुक्स कब रिटर्न करेंगे। तो ये कुछ लाइब्रेरी रूल्स हैं, वो फॉलो करने होते हैं और हर एक स्कूल को वो लाइब्रेरी रूल फ्रेम करके लगवाने होते हैं। और एक लाइब्रेरियन होनी चाहिए जो ये सारी लाइब्रेरी को मैनेज कर पाए, बुक्स को रख पाए और उसमें एक क्वालिटी हो कि वो बच्चों को मोटिवेट कर पाए और उनमें रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिटरेरी एक्टिविटीज़। इसमें हमने लाइब्रेरी, स्कूल मैगज़ीन और डिबेट्स को कवर किया है।